नमस्कार। मैं अंकित कुमार लाल आज वार्ड नंबर 15 में आया हूँ। हमारे बीच बाद में बैठे हैं मिनी सिंह जी, जो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं वार्ड नंबर 15 से। आइए इनसे हम सब बात करेंगे कि आज किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। मुद्दों का पहले तो आप लोग सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि नगर निगम के इस चुनाव के प्रति हर वार्ड में जमन करके इस यहाँ की स्थिति परिस्थिति को जानना चाह रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 2008 में पहला चुनाव हुआ था, तो मैं चुनाव मैदान में समाज की सेवा के रूप में करने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया और यहाँ की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया और हमको नगर परिषद में बैठने का मौका दिया। उस समय वार्ड नंबर 24 हुआ करता था। तो शुरू में जो वार्ड जुटा हुआ था तो बहुत सारे रोड नलिए, पानी की दिक्कत, लाइट की दिक्कत, गरीबों की आवास की दिक्कत, वृद्धा पेंशन की दिक्कत जो भी था। तो पहला चुनाव में कुछ कार्य को जितना हमसे बन सका उस कार्य को मैंने किया। फिर 2013 में यहाँ की देवतुल्य जनता ने हम पर विश्वास जताया और फिर हमें चुनाव जिताया। फिर चुनाव में जिताया गया, फिर भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक लगातार लोगों के बीच में बना रहा और हमसे जो भी बना मैं उसके लिए प्रयासरत रहा, जनता के लिए, और काम करता रहा। 2018 में तीसरी बार फिर चुनाव हुई, इसी रिजर्व कर दिया गया था। फिर देवतुल्य जनता ने हम पे विश्वास करते हुए मेरी वाइफ को यहाँ से चुनाव जिताने का काम किया और चुनाव जिताने के बाद इस टाइम पीरियड में एक लालापट्टी मोहल्ला में मेरा रोड है, जिसमें विगत 50 वर्षों से पानी की इतना भयानक समस्या था और नगर परिषद या नगर निगम में टैंकर की पानी की शुरुआत जो हुआ था वो आबादगंज के ही लिए हुआ था। उस समय हम लोग हो सकता है कि जो न लिए हों या हो तो बच्चा हमारे समझते, पानी का बहुत दिक्कत था आबादगंज में। तो फर्स्ट फेज का जो लाइन बिछा हुआ था तो कुछ रोडों में मोहल्ला में पानी आता, लालापट्टी में नहीं आया करता था। तो खैर सांसद जी के प्रयास से हम लोग ने प्रयास किया और उस लालापट्टी रूट को, उसके लिए बहुत सारी परेशानी हमको झेलना पड़ा था, लेकिन लालापट्टी के रूट में पानी का व्यवस्था करा दिया और आज वहाँ के लोग संतुष्ट है। इसमें भी कहने में कोई बुरे। तब यह बताइए कि आपने बताया कि आपकी वाइफ भी एक बार चुनाव में जीत चुकी हैं भारी मतों से, एक बार आप भी रह चुके हैं और इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं। किन किन मुद्दाओं पर आप चुनाव लड़िएगा जो अपने वार्ड की तरफ से, यह बताइए। मुद्दा हमारे मोहल्ला में एक ही रह गया है, जो कि अभी भी हमारे मोहल्ला के कुछ जगहों पे ऐसा समस्या है, जो पानी का समस्या है। जो पाइपलाइन पहले बिछा हुआ था, पानी आया करता था, फर्स्ट फेज में पाइपलाइन बिछा हुआ था, पानी आया करता था। लेकिन हमको जहाँ तक हमारे समझ में आता है कि उस समय पानी पाइपलाइन पे इतना बोझा नहीं था, इतना बोझा हो गया। और ऐसे भी आबादगंज को ITI से पानी कनेक्ट करके दिया गया, चारों तरफ से घूम के आता है, इसलिए पानी नहीं चढ़ पाता है। कुछ इलाका में पानी जो नहीं आ पाया है, अभी सेकेंड फेज का वर्क चल रहा है, जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि रोड कटिंग करके लोग पाइप बिछवा रहे हैं। हम अपने मोहल्ला में रोड कटिंग करने के ठेकेदार को मना कर दिए, रोड कटिंग हम नहीं कराएंगे। वो पाइप जहाँ बिछाए हुए हैं पुराने पाइप में उसको इंक्लूड करा देंगे और हमको लगता है, आशा है कि पानी मिल जाएगा। और नया क्षेत्र अभी 2018 में थोड़ा सा क्षेत्र नया 12 टका हमारे वार्ड में जुटा हुआ था, उधर पाइपलाइन कहीं है ही नहीं। तो वर्षा सिंह चुनाव जीती तो उसके बाद रोड नली का इतना बुरा हाल था कि हमको लगता था कि इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि जो वहाँ के थे, जिनका वार्ड कट के हमारे वार्ड में जुटा हुआ था, हमको लगता था कि शायद उनके उस जगह के साथ सौतेला व्यवहार करते थे या जो रीजन रहा उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन अगर वर्षा सिंह चुनाव जीती तो सबसे पहले उस रोड में सरकार भवन के पीछे पेवर ब्लॉक कंप्लीट बड़ा परियोजना करके बिछा दिया गया, नहर पे रोड बना दिया गया, MM पांडे के घर से लेकर श्रीकांत ठाकुर जी तक पेवर बिछवा दिया गया। अभी ब्राइटलैंड के सामने से लेकर विनय सिंह जी के घर तक नाली बना के रोड बना दिया गया, जो कि 20-25 वर्षों से बहुत ही बुरा स्थिति था, उस काम को कर दिया गया है। और मेरा जब मुद्दा अगर इस मुद्दा पर है
तो पानी नए क्षेत्र में भी हमको पानी देना है, और जो पुराने क्षेत्र में कुछ जगहों पे पानी नहीं है वो पानी पूरा कर देना है। तो आप यह बताइए कि आप ठेकेदार भी रह चुके हैं पहले से, तो आप यह बताइए जनता के बीच में सड़क का मामला आता है कि सड़क जाम होता है, और आपके जानकारी में होगा आबाद में ड्राइविंग एरिया होता है, तो यहाँ का लोग जो है गर्मी के वक्त में चले जाते हैं कहीं और रहने के लिए, और जब वो ठंडे या चाहे बरसात आते हैं तो यहाँ रहने लगते हैं। इस पर आप क्या हल निकालिएगा? हम तो सबसे फर्स्ट में ही बात बोल चुके कि आबादगंज ड्राई जोन इलाका था, आबादगंज के ही चलते टैंकर का पानी आया करता था, और एक छोटा जनप्रतिनिधि को ये भी कहने में हमको गुरेज नहीं है कि इतना पावर नहीं था कि कहीं टंकी बैठा दिया गया, कहीं पाइपलाइन बिछा देने का कैपेसिटी था, लेकिन जितना था उसके बाद भी आबादगंज के इस भी कहने में हमको गुरेज नहीं है कि आबादगंज के लोग गर्मी में घर के मालिक, रेंटर छोड़े, घर के मालिक शहर को छोड़ के चला जाया करते थे, लेकिन उसमें सुधार इस पर 17 सालों में, 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, 17 सालों में उसमें 70-80% सुधार मैं ला दिया हूँ। हाँ, अभी मिशन स्कूल से लेके खुद मेरे ही घर को होते हुए जाइएगा तो उस रोड में पानी नहीं है। पाइपलाइन है, 2007 में फर्स्ट फेज में पानी आता था, लेकिन 9-10-11 के बाद पानी आना बंद हो गया है, पानी नहीं आती है। उसका समस्या हम आपको बताया कि उस बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन अभी पाइपलाइन सेकेंड फेज का बिछ रहा है। हम पाइपलाइन इस चलते अपने मोहल्लों में भी नहीं बिछवाए कि जिस रोड में पाइप बिछा हुआ है उस रोड को फिर कटवा के पाइप बिछाने कोई औचित्य नहीं, हमारे समझ से औचित्य समझ में नहीं आया। तो जहां तक पाइप आया है मैं पुराने पाइपलाइन भिजवा दूंगा। तो यह बताइए आगामी चुनाव को लेकर आपकी तैयारी कैसी है? ये चुनाव की तैयारी कुछ नहीं, देवतुल्य जनता है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें लगता है कि आशीर्वाद है और जनता बोलेंगे चुनाव मैदान में। आप यह बताया जाए कि आप जो मौजूदा हालात देख पा रहे होंगे सौंदर्यकरण का, जो द रिवर फ्रंट कहलाती है और द अम्बेडकर पार्क कहलाती है, उस सौंदर्यकरण पर आपका क्या विचार है? नहीं, विचार वो जो सौंदर्यकरण, बड़ा तालाब का सौंदर्यकरण का बात आप उठाए, ये 2013 का बोर्ड जब हम लोग का था, जिसमें खुद मैं भी था, 2013 का प्रपोजल ही पास था, लेकिन प्रपोजल था 7.5 करोड़ का। अभी तक यहाँ की जनताओं को सब जानकारी नहीं है, अधूरा जानकारी है, जो लोग कहीं कहीं स्टेटमेंट देते हैं, और उसको टर्मिनल करके उसको 4 करोड़ कर ला दिया गया। उसका जो औचित्य था पहले था एसटीपी, जब तक एसटीपी का वर्क नहीं होता उसका प्रपोजल हम लोग का यह प्रोग्राम था कि एसटीपी करके वो आप मोहन सिनेमा हॉल के पीछे का जो तालाब है उसके पीछे 1 लाख एमटी टन का एसटीपी हम लोग को बिठाना था, 3 बार ट्रीटमेंट करके पानी को बड़ा तालाब में ले जाना था, लेकिन वो चीज उस एस्टिमेट से हटा दिया गया। एसटीपी का टेंडर अलग से किया गया, 2-4-5 बार हम लोग ने टेंडर उसका कराया भी, टेंडर कोई दिया नहीं। जब सौंदर्यीकरण का कार्य होगा, टेंडर होगा, सौंदर्यीकरण का कार्य होगा, उसका रख रखाव का व्यवस्था सही नहीं हो रही, ठेकेदार के हाथ में जब तक था तब तक चल रहा था, और उसमें भी वो जो तालाब को मिलाने का मामला, तो आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे तालाब, बड़ा तालाब के पीछे वाला तालाब जो है में क्या नहीं, उसको फुंदी कहिएगा, जो कहिए वो जो पत्ता, जो क्या उसको जो भी बोलिए, गंदगी के चलते आता है। पूरा मोहन सिनेमा हॉल के पीछे का जितना दोरी दुकान है, या जेल हाथा से लेकर पूरा नली ले लीजिए, उसका पानी जाता है मोहन सिनेमा हॉल के पीछे वाला तालाब पे, उससे जाता है थाना के पीछे वाला तालाब में, और उससे फिर चला जाएगा बड़ा तालाब में। तो जब तक पानी सुंदर नहीं होगा वह सौंदर्यीकरण का कोई औचित्य तालाब का, और बाकी तालाब का आउटलेट जो सौंदर्यीकरण हुआ था उसका रख रखाव नहीं हो पाया, और जब तक किसी अच्छे चीज का रख रखाव नहीं हो पाएगा स्वाभाविक से बर्बाद हो। तो आप जनता के बीच वो 5 कार्यों का जिक्र कीजिए आसान भाषा में, जिससे जनता समझ पाए कि आगामी चुनाव का आप जीत कर जो आप चुनाव में खड़े होने वाले हैं उसमें आपको 5 कार्यों का जिक्र करना है। आप किन किन कार्यों को सर्वप्रथम अपने दैनिक जीवन में जोड़ना चाहिएगा? पहला तो सबसे पहले पानी, पुराने क्षेत्र का जो 10 वर्ष 15 वर्षों से जो 1-2 रोड है उसमें पानी देना है, नए क्षेत्र में
कहीं पाइप नहीं बिछा हुआ है, नेचुरल पानी देना है। सबसे पहला काम पानी हमको देना है। दूसरा हमारा व्यवस्था रहेगा कि अगर कहीं हमको जमीन मिलता है, एक जमीन है यहाँ पे आप तालाब देख रहे होंगे, ये इनकम टैक्स लीज पे ले चुका है। जो अभी तक हम लोग देख रहे सुनते हैं, जानते हैं कि 2 केस भी हमने इनकम टैक्स वाला किया है। वो नगर निगम में काली मंदिर से नली बना के उसमें डाला गया था। इनका प्रपोजल है कि उनको हम भर के और उस पर अपना ऑफिस और रेसिडेंस बनाने का। लेकिन अगर हम लोग आबाद करके लोग मर जाएंगे, इस तालाब को भरने नहीं देंगे। एक्चुअली तालाब ही है जो पानी का स्रोत है आबाद में। तो अगर इसमें भी कुछ जमीन हमको मिल जाए तो एक पार्क बच्चों के लिए, और उसमें बड़े बुजुर्ग भी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सुंदरीकरण भी, उससे सर मोहल्ला भी सुंदर हो जाएगा। और एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल का भी आवश्यकता है। एक सरकारी अस्पताल का हम अगर 3-4 काम और करा देंगे। बड़ा काम करने का मतलब आबादगंज में बड़ा काम का कोई प्रपोजल हम ऐसे भी नहीं रख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जमीन, सरकारी जमीन वैसे उपलब्ध नहीं है, और जब तक सरकारी जमीन नहीं उपलब्ध होगा, गांव देहात तो है नहीं कि कोई लोग अपना 5 कट्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा दे देंगे। यहाँ तो लोग मान लीजिए बाहर से आए हुए लोग बसे हुए हैं, जो भी लोग बसे हुए अपने रेसिडेंस पर उनके पास जमीन है, जमीन का कमी है। तब यह बताइए, आज जो चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव में विलंब हो चुका है, इस पर झारखंड सरकार पर क्या मैसेज भेजना चाहिएगा हमारे साक्षात्कार के माध्यम से? कि चुनाव जो डिले हुआ है, सरकार से हम यही चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव करें, त्रिस्तरीय चुनाव करें। जनता का तीसरा स्तंभ, उसको तो अति ही बोलिए, लेकिन जो है इससे जनता का आम निचले तक जनता को जो सुविधा मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। बोर्ड रहने से ऑफिस आम जनता का काम आसानी से हो जाता था, जो अभी अपने मनमानी से लोग चला रहे हैं। न कहीं आपको सफाई नजर आएगा, न कहीं आपको गाड़ी लाइट नजर अच्छा नजर आएगा, न कहीं कचरा उठाने लगाई नजर आएगी। वो लोग अपने मन से चल रहे हैं, कहीं होटल में उठा रहे हैं, कहीं रोड चला रहे हैं, अपने मर्जी से उनको चलना है। और चुनाव हो जाने से सबसे बड़ा आम जनता को होता है कि वोट हो जाता है, उन लोग भी वोट से बंद हो जाते हैं। और छोटा जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद का चुनाव होता नहीं है, एक मोहल्ला का चुनाव होता है। हर लोग एक दूसरे से आसानी से मिल लेता है और एक दूसरे के प्रॉब्लम को जान जाता है। वो एक माध्यम होता है वार्ड पार्षद की, जाके ऑफिस में उस काम को करा दे और आसानी से आम जनता को बहुत चैन, सुकून कहिए, चैन कहिए, आराम कहिए मिलता है। हम सरकार चाहेंगे जल्द से जल्द चुनाव करें। अंतिम और बहुत यह प्रश्न है, कुछ सूत्रों से जानकारी मिली कि जो एक रोड बनता है, मेन रोड PWD के द्वारा बनाया जाता है, और जो गलियारा रोड है वो नगर निगम से दरवाया जाता है। तो कई लोगों का आजकल बयान आता है मेयर प्रत्याशी में, क्योंकि आप पहले भी रह चुके हैं वार्ड पार्षद और चुनाव में लड़ने वाले हैं, तो आपसे ये प्रश्न बहुत ही उठाना लाजमी है कि क्या जो PW आनंद शंकर जी की जो आवास तरफ जो रोड बनी हुई चकमकाती हुई, चमकती हुई दिखती है हमेशा साफ सुथरा, क्या वो हमारे डाल्टनगंज शहर हर वार्ड में क्या ऐसा सुविधा उपलब्ध हो सकती है कि नहीं? नहीं, ये तो बात है। PWD मेन रोड को PWD बनाता है, अप्रोच रोड को नगर निगम, अपने क्षेत्र के रोड को नगर निगम बनाता है। लेकिन चौड़ा रोड आप ये देख लीजिए, ओवर ब्रिज से लेके जो रेलवे गुमटी जाते होंगे, ये रोड भी PWD को हम लोग ने बहुत प्रयास करके, फिर SP कोठी गेट तक PWD को हम लोग ने अपना NOC PWD से, उसमें राज्यपाल को आना था, यहाँ राष्ट्रपति शासन था, उस समय कुछ खास रोडों को चिन्हित कर PWD को दिया गया था और PWD द्वारा कार्य कराया जा रहा था। अब गली, छोटा गली को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 12-15 फीट का रोड है तो ये बड़े जनप्रतिनिधि जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और जो स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं जनता के बीच में, तो हम किसी एक का नहीं, हम सबको बोलेंगे, जो भी लड़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी जीत के आए, सबके साथ मेरी शुभकामना है। जो भी जीत के आए उनका प्रयास रहेगा और वोट का प्रयास रहेगा। अगर नगर निगम जिस रोड का NOC PWD को दे दे और हम लोग प्रयास करें तो PWD से बनाया जा सकता है।
तो आज आपने यह जान पाया, वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद जो पूर्व में रह चुके हैं और 3 वर्ष से चुनाव न होने के कारण से जो है अभी वार्ड पार्षद नहीं रह पाए, और आगामी चुनाव को लेकर जो हम लोग आज साक्षात्कार करने आए हुए हैं यहाँ पर, तो हमने यह पाया है कि इन्होंने आबाद ड्राई जोन एरिया को लेकर कई अहम मुद्दा को खड़ा करते हुए कहा उस पर सर्वप्रथम कार्य किया जाएगा, क्योंकि गर्मी के वक्त में लोग मालिक से लेकर यहाँ जो रहते हैं रेंटर तक वो भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब पानी की ज्यादा कमी होती है और इनके द्वारा कई बार टैंकर का उपयोग करवाया गया जनता के बीच में, ताकि पानी की असुविधा इनको महसूस न हो सके। और बाकी आप इनके विचारों को समझ पाए होंगे, और इसके साथ नमस्कार।